हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आप सबका वेलकम है मेरे चैनल, जिसमें हम अपने कौन से टॉपिक के साथ हैं? परसेंटेज टॉपिक के साथ है, जो परसेंटेज फॉर एफकेट, ठीक है, जो आर्म फोर्स के लिए, जो सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम होता है एफकेट, उसके लिए परसेंटेज टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक, मेन फोकस यही है कि एफकेट के लिए परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। मीन्स परसेंटेज टॉपिक कैसे हम क्रैक करेंगे एफकेट के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट ट्रिक्स मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चंस की कंप्लीट ट्रिक्स मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। सेम नहीं पर मतलब मिल जाएंगे, लगभग पैटर्न पता चल जाएगा कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बेसिकली ये है, अ बॉय स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। एक बॉय है जो 80% अपनी सैलरी से खर्च कर रहा है। स्पेंड का मीन्स खर्च कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो कितना स्पेंड कर रहा है अपनी सैलरी से? वो है 80%, ठीक है। इफ हिज सैलरी इज 20,000, अब उसकी सैलरी है कितनी? 20,000। तो हाउ मच डज ही सेव? तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितनी सैलरी सेव कर रहा है अपनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप हो तो आपकी सैलरी है 20,000, उसमें से आप 80% आप खर्च कर रहे हो, तो कितना सेव कर रहे हो? हमें वही फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज में सिंपल सा एक ही लॉजिक यूज होता है, एक ही ट्रिक यूज होती है, या फिर तो मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर डिवाइडेड बाय 100। मीन्स जो ये 100 वाला वर्ड है, एक टर्म है, ये सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज होता है परसेंटेज टॉपिक पे, ठीक है। तो इट मीन्स, अब देखो यहाँ पर हमारे पास तो दे रखा है कि खर्चा इतना हुआ, सैलरी इतनी है, निकालना है कि बचाया कितना उसने। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज निकालेंगे कि उसने कितना बचाया। तो सिंपल सी बात है, जब टोटल परसेंटेज की बात आती है तो वो होता है 100%, ठीक है। अब 100 में माइनस कर देंगे 80% को। क्यों करा? 100 मेरी टोटल सैलरी है, 100%, उसमें से मैंने 80% माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा? 20%। इट मीन्स जो 20% मैं ही, केवल 20% मैं सेव कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो लड़का कितना सेव कर रहा है? सिर्फ 20%। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि उसकी सैलरी 20,000 थी, तो इसमें से वो कितना सेव कर रहा है। तो ये निकालने का मेथड ये है, ध्यान से देखो। हमें फाइंड आउट करना है कितना वो सेव कर रहा है, तो उसके लिए होगा 20%, जो सेव वाला आया है। 20% ऑफ 20,000, ये सॉल्व करना है बस हमें। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब देखो, जहां पर परसेंटेज का साइन आ गया, उसका मतलब ही क्या होता है? डिवाइड कर दो 100 से। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 20,000, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर हो गया? तो कितना आंसर आ गया? 2 2 4, 1 2 3, मीन्स 4,000 रुपीज जो है वो सेव कर रहा है। कितने टोटल में से? 20,000 में से। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इसका आंसर होगा। तो समझ में आया? अब अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो बस आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ ए जीन्स, जीन्स की जो प्राइस है इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखो, कभी भी ये वर्ल्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादातर वर्ल्ड प्रॉब्लम में ही पूछे जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर इसका मीनिंग हमें कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पर हमें माइनस करना है। तो देखो, जहाँ पर भी बड़ी हुई चीज़ आएंगी, जैसे इट मीन्स, इंक्रीज्ड, मोर देन, ऐसे वर्ड आएंगे, एडेड, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, वहाँ पर करना होता है प्लस। जैसे यहाँ पर इंक्रीज्ड वर्ड यूज करा है तो इट मीन्स हमें प्लस करेंगे। यहाँ पर डिक्रीज्ड वर्ड, इट मीन्स कम हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। लेस देन कहीं पर वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पे भी माइनस करेंगे। समझ में आ गया? तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए जीन्स। तो एक जीन्स की जो प्राइस है इज इंक्रीज्ड बाय 20%। क्लियर से बात है? तो लेट कर लो कि जो जीन्स की प्राइस है वो कितनी है? ठीक है, समझ में आ गया? देखो, हमें लेट क्या करा था कि जो उसकी प्राइस है वो है x, ठीक है।
अब क्वेश्चन सिंपल बोल रहा था कि तो जो प्राइस है जीन्स की इज इंक्रीज्ड बाय 20%, जो प्राइस की जो जीन्स की प्राइस है वो बढ़ रही है 20%, एंड देन और फिर से वो डिक्रीज हो रही है 25%। तो नेट चेंज इन प्राइस, तो कितना चेंज हो रहा है उस प्राइस में, ठीक है, नेट चेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको करने से पहले हमें ओरिजिनल प्राइस भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, लेट ओरिजिनल जो प्राइस था वो ले लिया मैंने एक्स। अब देखो ओरिजिनल प्राइस के लिए मैंने ले लिया 100 एक नंबर, परसेंटेज की बात कर रहे हैं 100, मैंने एक टोटल नंबर ले लिया एक्स का, मैंने एक ओरिजिनल प्राइस की जो वैल्यू ली वो ले ली 100। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अगर आपको एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा है ढंग से तो अब सिंपल सी बात है कि मैंने लेट कर दिया, लेट ओरिजिनल प्राइस ले लिया मैंने 100। क्लियर हो गया। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पहले हम इतना ही पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, द प्राइस ऑफ ए जीन्स इज इंक्रीज्ड, मीन्स द प्राइस ऑफ जीन्स है वो इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% इंक्रीज्ड हो रहा है, तो इट मीन्स प्लस होगा किसके साथ, 100% से। इतना समझ में आ गया। क्या बोला उसने, द प्राइस ऑफ जीन्स इज इंक्रीज्ड हो गई है वो 100 हमने इंक्रीज कर दिया है बाय 20%, इसलिए प्लस का साइन आया क्योंकि इंक्रीज वर्ड यूज था। 100 क्यों आया, क्योंकि मैंने ओरिजिनल प्राइस ही 100 लिया है। तो 100 प्लस 20%, अब 20% किसका, तो सिंपल सी बात है 20% ऑफ 100। क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, द प्राइस ऑफ ए जीन्स, द प्राइस ऑफ जीन्स तो मैंने लेट कर दिया, ओरिजिनल प्राइस है 100 तो वो लिख लिया मैंने 100, इज इंक्रीज्ड, इज प्लस 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%, तो इंक्रीज हो रहा है बाय 20%। अब 20% किसका, 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ऑफ 100 हो गया। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20% का मतलब 20 बाय 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 120। अब आ गया हमारा 120। अब उसने बोला एंड देन, उसके बाद तब, इट मीन्स अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ से देन से यहाँ तक 25% तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर अब ओरिजिनल प्राइस नहीं आएगा। यहाँ पर अब जो ये वाला आंसर निकला है ना हमारा कि जो इंक्रीज हो गया था 20% के साथ 120 आया आंसर, तो इसको डिक्रीज कर रहे हो बाय 25%। समझ में आ गया। तो सेम वही मेथड, यहाँ पर हमने पहले ओरिजिनल प्राइस 100 था पहले के लिए जो हमने लेट करा था, इसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट ओरिजिनल प्राइस आ गया क्योंकि वो 20% ज़्यादा बढ़ गया है तो वो 120 हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया 120। अब डिक्रीज वर्ड है, इट मीन्स माइनस करना है बाय 25%, बाय 25%। अब किसका 25%, ऑफ 120। समझ में आ गया। 120 कहाँ से आया, ये वाला 120। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 120 माइनस 25 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 से 5 5 जा 25, तो इसको हो गया है 120 माइनस 5 6 जा 30। तो कितना आ गया, 120 से 30 को माइनस करो, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट 90। तो कितना आ गया, चेंज मीन्स कितना उसका डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस कर देंगे। जो हमारा हमने लेट करके ओरिजिनल प्राइस लिया था, कितना लिया था 100, तो कितना आया इनको माइनस करके, -10। इट मीन्स 10% आया, माइनस मीन्स कम, मीन्स डिक्रीज, तो इसका आंसर है 10% डिक्रीज। क्लियर हो गया कैसे हमने सॉल्व करा। मैंने हर स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ पी सैलरी, एक पी है उसकी सैलरी, पी सैलरी कितनी है, इज 20% मोर देन क्यू। इट मीन जो पी की सैलरी है वो 20%। अब देखो मोर वर्ड आ गया ना, मोर का मीन्स प्लस देन क्यू, ये बनी है पहली क्वेश्चन। छोड़ दो, अब इतना समझ में आ गया, इतनी क्वेश्चन थी ये। अब इसका देन हाउ मच परसेंट, पहले उसने बोला कि जो पी की सैलरी है वो 20% ज़्यादा है क्यू से, देन हाउ मच परसेंट, तो उसके बाद परसेंट कितना आएगा, इज क्यू सैलरी लेस देन पी, कि क्यू की जो सैलरी है वो माइनस कर दे पी को, कितना परसेंटेज में। समझ में आ गया, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हमको, अब हमारे पास किसी की भी सैलरी गिवन नहीं है, तो लेट कर लो कि जो किसी की भी जो क्यू है उसकी सैलरी लेते हैं, क्योंकि क्यू यहाँ पर है, तो क्यू की सैलरी लेट करके मैंने ले ली 100 रुपीज़।
टोटल ले ली, आपको हर जगह पे 100 ही प्लेस्ड करना है, तभी आपका आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो लेट कर दी मैंने, जो क्यू की सैलरी है वो है 100, तो अब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। इट मीन्स P इज इक्वल टू, क्या बोला उसने, अब देखो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्यू कितना है 100 प्लस 20%, अब 20% किसका, ऑफ 100, जो हमने क्यू की वैल्यू ली थी, यही आ रहा है, समझ में आ गया। 20% मोर है क्यू की सैलरी से, इट मीन जो 20% मोर, तो 20% किसका, क्यू की सैलरी के 20% से ज़्यादा है, तो क्यू की सैलरी भी लिख दी और क्यू की सैलरी का 20% भी निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है, 100 प्लस 20/100 इंटू 100 कैंसिल आउट, तो P की सैलरी है, इट मीन्स 120 रुपीज़। इतना समझ में आ गया। तो P की सैलरी 120 और Q की हमने जो लेट करी थी 100 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच परसेंट इज Q सैलरी लेस देन P, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट है कि जो Q की सैलरी है वो P से कम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनका निकालेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कितनी सैलरी कम हो रही है। तो टोटल P से माइनस कर दो, अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, तो अब तो सिंपल है, अब तो आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना ऑप्टेंड है, 20 ऑप्टेंड है, टोटल कितना है, टोटल 100 नहीं, वो हमने लेट करा था, आंसर कितना आया था 120, इसलिए 120। अब ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ये मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। तो अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो इसका आंसर आ गया है 50/3। बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डेसिमल में है और फिर एक सिंपल वैल्यू है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 66.6%। इट मीन जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, if 30% of A is equal to 50% of B, then A रेशियो B हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 30% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब इंटू B। क्लियर, हमें A और B का रेशियो निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 3A/10 इज इक्वल टू B/2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और सबसे बेस्ट ये है A को मत लाओ इधर, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 10B/2, 3 जा 6, B को यहाँ मल्टीप्लाई में, तो B को मैं यहाँ डिवाइड में ले गई, तो B को भी हटा दो, B इधर आ जाएगा A/B। क्लियर, ये हो गया 10/6, तो 3 से कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो A की वैल्यू आई है 5 और B की वैल्यू आई है 3। हमें क्या फाइंड आउट करना था, A/B, इट मीन्स आंसर आ गया 5/3। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x इज 40% ऑफ y। अब देखो जो सिंपल हमारे पास गिवन है हम उन्हीं को लिखते जाएंगे। तो x इज का मतलब इक्वल टू x इज 40% ऑफ y। क्लियर, एंड y is 60% of z। Clear, then x is equal to what percent, means कितना परसेंट ऑफ z होगा। तो इसके लिए हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें x और z की वैल्यू चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगी, इस पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू आ गया है 40% का मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई y। तो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2y/5। क्लियर,
इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ। इट मीन्स y इज इक्वल टू इतना समझ में आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2y/5। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है 60 by 100 इंटू जेड, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 जो 6, 2 5 जो 10, तो y की वैल्यू आ गई 3z/5। क्लियर हो गया। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब z की वैल्यू चाहिए थी हमें, y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो 5 को इधर भेज दो। इट मीन्स ये हो जाएगा 5y, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जेड। तो देखो अब हमारे पास x की वैल्यू भी मिल गई और z की वैल्यू भी मिल गई। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया। तो देखो कैसे करेंगे। x की वैल्यू क्या है 2y/5 इज इक्वल टू परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन मार्क में समझ नहीं आ रहा है तो आप x तो मत लिखो, आप a% कर दो। परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, जेड कितना है 5/3। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। पहले यहाँ अंदर मल्टीप्लाई में तो 5 1 जा 5, 5 2 10 20, तो ये हो गया है 2y/5 इज इक्वल टू a/60। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी a के साथ y भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू, a हमें फाइंड आउट करना है। a को मैंने लेट करके यहाँ पे परसेंटेज निकाला था, तो a को हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा 62y मल्टीप्लाई 2y और 5y। ठीक है, y से y कैंसिल आउट, 5 से भी 60 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 12 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24%। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करा। एक बार और सॉल्व करके बताती हूँ। आई थिंक आपको ढंग से समझ में नहीं आया है, तो देखो स्टार्टिंग से देखो कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो सबसे पहले जो हाफ इक्वेशन थी उसको देखो। सबसे पहले दिया है हमारे पास x इज का मीन्स इक्वल टू 40% ऑफ y, पहली इक्वेशन ये है। ठीक है, एंड y इज 60% ऑफ z, ये दूसरी इक्वेशन है। दो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। देन हमें फाइंड आउट करना है x इज मीन्स इक्वल टू व्हाट परसेंट, कितना परसेंटेज। तो लेट कर लिया मैंने, जो परसेंटेज है उसको ले लिया मैंने a%, तो यहाँ पर आ गया a% ऑफ z। हमें फाइंड आउट करना है ये। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें x की वैल्यू और z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगी, इन दोनों जगह से, दोनों इक्वेशन से। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई y, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2y/5। ये मिल गई x की वैल्यू। अब यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 60/100 इंटू जेड, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6, 2 5 10। इट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया 3z/5। बट हमें चाहिए z की वैल्यू, तो 5 को इधर भेज दिया, तो यहाँ डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, z इज इक्वल टू हो गया है 5y डिवाइडेड बाय 3। तो यह आ गई हमारे पास z की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू है 2y/5 इज इक्वल टू a, परसेंटेज का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, z की वैल्यू कितनी है 5y/3। तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 to 20, तो इट मीन्स 2y/5 इज इक्वल टू आ गया है ay/60। हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू हो गया है, हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 60 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ, इट मीन्स 120y/5y। अब y से y कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर लो, 120 को 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो a की वैल्यू आ गई 24%। तो इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ नंबर इज इंक्रीज, तो लेट कर लो एक नंबर है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। लेट नंबर कर लिया मैंने x। क्लियर।
a number is increased means plus, जो नंबर है increased by 15%, किसका 15% ऑफ, जितना मैंने लिया था x, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 460। x क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि x का ही तो 15% होगा ना, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 15% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 460, तो ये हो गया है x प्लस 15x बाय 100 इज इक्वल टू 460। अब देखो इधर x मीन्स दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100x प्लस 15x इज इक्वल टू 460। इट मीन्स यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 115x बाय 100 इज इक्वल टू 460। यहाँ 100 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई है, मैंने सीधा इक्वेशन लिख दी, x इज इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 115। क्लियर हो गया। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 20 जा, 5 2 जा 10, 15 5 3 जा 15, क्लियर। 23 से कैंसिल आउट हो रहा है, 23 1 जा 23, 23 2 जा 0 तो x की वैल्यू आ गई 400। समझ में आ गया, तुम्हारी ओरिजिनल नंबर है, ऑप्शन जिसका ए है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राम एंड श्याम दो जने हैं, उनका वेट का रेशियो गिवन है 6:5। इट मीन्स राम का गिवन है 6, ठीक है, और श्याम का भी गिवन है 5, ठीक है। जब कभी रेशियो को हटा दो तो यहाँ पर एक वैल्यू लग जाती है x, एक वेरिएबल जुड़ जाता है, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ इट मीन्स 2 महीने बाद, तो इट मीन्स आफ्टर है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये भी याद रखना। आफ्टर 2 मंथ लिखाएगा तो हमेशा प्लस होगा, बिफोर 2 मंथ लिखाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ राम के लिए हमारे पास गिवन था कितनी वेट है 6x, और श्याम को भी हटा दो, श्याम की भी नीड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल दिया इनका टोटल कि टोटल कितना आया, तो 6x प्लस 5x ऐड कर दिया, बन गया 11x। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का तो खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ से, अब आफ्टर 2 मंथ राम का जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है 20%, मीन्स आफ्टर 2 मंथ। अब पहली कंडीशन क्या आई है कि जो राम का वेट है, मीन्स जो राम का वेट कितना था 6x, जो राम का वेट है इट मीन्स जो था 6x वो इंक्रीज हो गया है कितना परसेंट, 20%। क्लियर, ठीक है, इंक्रीज हुआ 20%। 20% किसका, ऑफ 6x, इट मीन्स राम की एज का। ये सेम हमने वही पैटर्न फॉलो करा है जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, ठीक है। सो 6x प्लस 20%, इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई बाय 6x। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर लो, 2 1 2, 2 5 10, 5 से डिवाइड करो 6 को, तो 5 1 जा 5 बचा 1.0, तो 5 2 जा 10, तो 1.2x। अब 1.2x को प्लस कर दिया मैंने 6 के साथ, कितना आया 7.2x। ये आई राम की जो न्यू वेट था, न्यू वेट 7.2x। समझ में आ गया, इतना हो गया हमारा सॉल्व। फिर आया एंड, ओवरऑल एवरेज वेट, मीन्स जो ओवरऑल एवरेज वेट इन दोनों का ओवरऑल मीन्स जो कितना था 11x, उतना वेट इंक्रीज हुआ है 15%। इट मीन्स अब दूसरी कंडीशन आई जो उनका ओवरऑल वेट था, वही सेम वही अपनाएंगे, जो ओवरऑल वेट कितना आया है 11x, वेट इंक्रीज ही हुआ है, प्लस 15% किसका, ऑफ 11x। सेम वही करा तो कितना हो गया 11x प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 11x, तो 5 3 15, 5 2 10 20, ये आ गया 33x/20। तो 20 से डिवाइड करा 33 को, तो करो 20 से डिवाइड करो 33, 21 जा 20, बचा कितना 3 1 पॉइंट लगा 0, 26 जा 120 बचा 10 पॉइंट लगा हुआ है 0, 25 जा मीन्स 1.65, कितना आया 1.65। तो यहाँ हो गया है 11x के साथ प्लस करवा दो 1.65 को, कितना आ रहा है
तो सिंपल सी बात है, 11 से ऐड करवा दिया मैंने 1.65 को, तो ये आया 5 6 2 1 12.65x। ये आया इनका ओवरऑल वेट। क्लियर हो गया। अब देखो बाय व्हाट परसेंटेज श्याम वेट इनकेस। अब आ जाओ श्याम की बारी में। इतना समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व करा, तो अब आ जाओ श्याम की उसमें। तो अब श्याम को फाइंड आउट करने के लिए, श्याम के लिए हमारे पास क्या है, श्याम के हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है कि उसका वेट था 5x। अब उसी की लाइन में आफ्टर 2 मंथ में जो राम का वेट 20% बढ़ा था, वो कितना हो गया था 7.2x। तो सिंपल सी बात है, अब हमको श्याम का वेट निकालना है, तो श्याम का वेट कितना है 5x। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 11 जो हमारे पास x था उससे हम क्या करेंगे, जो टोटल जो वेट था 11x से माइनस कर देंगे 7.2x को। क्या क्योंकि जब हम 11x से जब हम इसको माइनस करेंगे 11 नहीं, जो टोटल आया इनका टोटल कितना आया 12.65x। इसे जब हम माइनस करेंगे राम की एज, राम के वेट को, तो जितना बचेगा उतना वो श्याम का वेट बढ़ा है। तो 12.65 से 7.2 को माइनस करो, इट मीन्स 12.65 से माइनस करो 7.2 को, तो आया आंसर 5 4 बिंदु 7 8 9 10 11 12 5.45x। ये आया श्याम का वेट, इतना बड़ा था। ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितना था कि 15%, फिर वही था। तो अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज, श्याम की वेट का परसेंटेज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कितना इंक्रीज हुआ, टोटल उसका वेट कितना था इंटू 100। तो कितना इंक्रीज हुआ वो कैसे पता चलेगा, उसका वेट था 5 उसका वेट था ना, उससे हम माइनस कर देंगे किसको, कितना बड़ा 5.45 को, तो माइनस करके आ गया 0.45x। इतना वेट उसका बड़ा। टोटल कितना था 5x, तो x कैंसिल आउट, इधर आ गया 100। 5 से कैंसिल आउट करो 5 20 जा, तो अब 0.45 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 0 1 2 4 जा 8 1 9। ठीक है, इसका एक 0 लग गया इधर, तो 1 2 पॉइंट हट गए, तो कितना आंसर आ गया 9 परसेंटेज। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इंक्लूड 10% प्रिंटिंग कॉस्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है बुक की, जिसमें इंक्लूड है क्या क्या। अब हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ ए बुक, टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन है कि जो कॉस्ट ऑफ बुक है वो इंक्लूडेड है कितना 10% प्रिंटिंग कॉस्ट, उसके साथ मीन्स प्लस हो रहा है ना ये 20% ऑफ पेपर कॉस्ट एंड प्लस अनदर 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। इफ अदर कॉस्ट एडेड अप टू ₹110 अप टू ऐड हो रहे हैं 110, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक क्या है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो जितना इंक्लूड हो रहा है इनका टोटल निकाल लेते हैं, मीन्स इनको ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया 5 2 3 4 45% इंक्लूड हो रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम लेट कर लो कि जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है, इट मीन जो सिंस द टोटल कॉस्ट ले लो, टोटल कॉस्ट अब हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट करी मैंने, लेट करके टोटल कॉस्ट ले ली मैंने 100%। क्लियर। कॉस्ट हमारे पास जो इंक्लूडेड करके 45% आया था, उससे 100 से माइनस कर देंगे 45% को, कितना बचा 55%। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो टोटल कॉस्ट के जो इक्वल आ रहा था 110, इट मीन्स क्या हो जाएगा 55% जो आया था टोटल कॉस्ट के वो इक्वल है, तो 55% मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू है 110। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट मीन्स 55% कितना हो जाएगा 55/100
मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट को ले लो x इज इक्वल टू 110, 5 11 जा 5 20 जा 20 इधर चला जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 11 10 जा, तो आंसर आ गया 200। तो इट मीन्स उस बुक की कॉस्ट कितनी है, ऑप्शन ए जो हमारे पास है 200। समझ में आया क्या करा हमने? देखो दोबारा से समझाती हूँ क्या करा, इसको रफ कर लेती हूँ पहले। देखो टोटल कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर हो गया। अब देखो जब कॉस्ट ऑफ बुक जो हमारे पास गिवन है, तो मैं लेट कर लेती हूँ जो कॉस्ट है बुक की वो कितनी है 100, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैंने कॉस्ट ले ली 100। अब इसके साथ इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड मीन्स ऐड हो रहा है 10% जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट थी, 20% जो उसकी पेपर कॉस्ट थी, और अनदर 15% लेबर कॉस्ट। तो इन सब को ऐड करके बन गया है 45%, इट मीन्स 100 प्लस 45%, क्लियर, सॉरी, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करके आ गया 145%। अब टोटल कॉस्ट जो मैंने ली है 100, ठीक है, 100%, ठीक है, इससे माइनस करेंगे 45 को, क्योंकि जितना रिमेनिंग होगा उसी से तो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट। तो 55%, क्लियर। अब निकालना है, अब देखो उसने बोला था इफ अदर कॉस्ट एड अप टू ₹10, तो उनका एड अप टू कितना आ रहा है 110, इट मीन 15% ऑफ जो टोटल कॉस्ट, जो मीन्स टोटल कॉस्ट जो हमें निकालनी है इक्वल टू हो गया है 110। तो ये हो जाएगा 55/100 मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 110। तो 5 11 जा 5 20 जा, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 11 10 जा, तो टोटल कॉस्ट आ गई 200। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%, देखो लेट कर लो कि वो नंबर क्या है x, ठीक है। अब जो नंबर है व्हेन डिक्रीज मीन्स माइनस बाय 20%, देन गिव 80। समझ में आ गया? इट मीन्स x माइनस 20/100। ठीक है, लेट कर लो। देखो अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लेट करके यहाँ पर x भी लिख सकते हो उस नंबर को, या फिर आप 100 भी लिख सकते हो उस नंबर को, ठीक है। तो मैंने x लिखा है, तो अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%, तो x माइनस हो जाएगा 20% से डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना इसलिए माइनस का साइन ऑफ x गिव्स 80। ये हमेशा ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। 20% किसका, जो नंबर है, इसलिए x लिखना जरूरी है। तो अब x की वैल्यू निकालनी, तो इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई x, तो x 0 0 के साथ 2 5 या 10। अब ये x एक साथ हैं, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, मीन्स 5x माइनस x इज इक्वल टू 80। तो ये आ गया 4x/5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 80 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, मीन्स ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत ईजी है, इसको आप करोगे। देखो कैसे करना है, अब बता देती हूँ। वट परसेंट ऑफ 25, लेट कर दो वो परसेंट है x%, तो वट परसेंट मीन्स x% ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 है, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज 1/10, ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो 2 1 जा 2, 250 जा, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 1/10 है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया x/250 इज इक्वल टू 1/10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ये 10x इज इक्वल टू 250 और x इज इक्वल टू 250/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आ गया 25%। मैंने पूरा ही सॉल्व कर लिया वो, बट वैसे अब आप ट्राई करना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। एक मैन है जिसने 6,000 रुपये वो पर महीने कमा रहा है, 20% वो सेव कर रहा है, तो उसके एक्सपेंडिचर इट मीन्स वो कितने खर्च कर रहा है, इस क्वेश्चन को आप करोगे। सेम ये शायद से फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के जिसमें हमने सेविंग निकाली थी, तो आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालना है। सेम क्वेश्चन सेम मेथड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने उसकी लेट कर दी, जो उसकी इनकम होगी वो कितनी होगी 100%,
ठीक है, मीन्स 100 उसकी इनकम होगी। जो पर्सन है वो स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स वो खर्च कर दे रहा है कितने, 75% खर्च कर रहा है अपनी इनकम से। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अब उसकी इनकम बढ़ गई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। सबसे पहले तो देखो टोटल इनकम ले ली मैंने 100, वो खर्च कर रहा है 75, हटा दो। अब उसने बोला अब फिर इन 75 में प्लस करेंगे 10% ऑफ 75, तो इसको सॉल्व करो। तो 75 प्लस 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 75, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 25 5 5 जा 25, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 14, 0.25 जा 10, तो 75 में प्लस करो 7.5 को, मीन्स 7.5, इट मीन्स 5 2 1 7 + 1 8 2.5। तो कितनी आ गई उसकी सैलरी, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया उसकी नई, कितनी बड़ा 10% बढ़ा तो इसलिए आ गया 82.5%। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो उसकी न्यू सेविंग कितनी हुई, तो सिंपल सी बात है 100 से माइनस कर दिया मैंने इसको, तो 120 से माइनस कर दिया 82.5 को, कितना आया, ये इसकी न्यू सेविंग होगी, ठीक है, कितनी सेविंग कर रहा है। तो 120 से माइनस करो 82.5 को, कितना आया 37.50, इतना वो सेव कर रहा है, ठीक है। अब निकालना है हमें उसका कितना परसेंटेज वो इंक्रीज हुआ है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन सेविंग, उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है। पहली वाली जो सेविंग थी वो कितनी थी, 100 से माइनस करेंगे 75 में जो इनिशियल सेविंग थी 25%, तो सबसे पहले तो यहाँ पर होगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंक्रीज कितना हुआ है, सिंपल सी बात है 37, न्यू जो सेविंग हुई है उससे हम माइनस करेंगे पुरानी सेविंग को, 37.50 से माइनस करो 25 को, ठीक है। टोटल कितनी, ठीक है, कितना आ गया ये 12.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ठीक है। तो 25 से सॉल्व कर लो, ये आ गया है 0.5, पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ा 250 से कैंसिल आउट करो, 550 जा 5 2 जा 10, 25 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 2 से डिवाइड करो 1 को 0.5, तो 0.5 में जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो हमारा आंसर आ गया है 50%, इट मीन्स ऑप्शन डी। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब एक प्राइस का आइटम है जो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 200 से 250, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो उसका परसेंटेज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 250 से माइनस कर लो 200 को, इनका निकालेंगे डिफरेंस, कितना 50, इट मीन्स कितना बड़ा है वो 50, तो हमें 50 का ही क्या निकालना है, तो सिंपल सी बात है 50 डिवाइडेड बाय टोटल पहले कितना था 200 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल आउट टू 25, तो हमारा आंसर आ गया 25%। ये जो ऑप्शन बी है ये 25% था, ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, अब इसको आप करोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के, अब देखो ये भी सेम हम वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले करा है, तो इसको भी आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन, ठीक है। वही चीज़ है, दो फ्रेंड है, एक अजय अमित है, उनका रेशियो हमारे पास गिवन है मंथली इनकम में, तो एक का 6x ले लो, एक का 7x, ईच ऑफ देम अब इतना वो हर मंथ सेव कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, 63,000 वो सेव कर रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, अब इनके मंथली एक्सपेंडिचर का भी आ गया है, तो मीन्स 2x और 4x लोगे तो इनका मंथली इनकम निकालो। देखो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 5500, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 5%, तो मेल्स जो हैं वो 5% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और जो फीमेल्स हैं वो 10% बढ़ रही है। द रिजल्टिंग पॉपुलेशन बिकम 6000, अब जो न्यू पॉपुलेशन आई वो आ गई 6000। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन टाउन, तो हमें मैन बताना है, मैन कितने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो न्यू आई, तो सिंपल सी बात है, जो टोटल थी हमारे पास पहले 5500
जैसे मेल्स हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने लेट कर लिया वो x है। क्लियर। तो फीमेल्स कितनी हुई, टोटल था 5500, x मेल इतने x हैं तो फीमेल भी -x, उससे माइनस कर देंगे उतने फीमेल बन जाएंगी। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन आई इक्वल टू मेल प्लस फीमेल, यही तो होगी ना, जो टोटल पॉपुलेशन होगी मेल और फीमेल दोनों से मिलके बन रही है। तो इक्वेशन पुट कर दो, टोटल पॉपुलेशन कितनी आई थी 6000, जो न्यू थी 6000 इक्वल मेल के लिए क्या लिया मैंने x, ठीक है, यही बात बोल रहा है। बट अब पहले यहाँ से मेल के लिए हम पहले इसको भी तो लिखेंगे ना, जो 5% और 10% इंक्रीज हो रही है। तो 5% का मीन्स क्या हुआ, देखो रफली सॉल्व कर रही हूँ, बता रही हूँ। 5% ऑफ, अब टोटल मैंने ले लिया जो मेल है वो है 100, जैसे लेते थे, ठीक है। तो 5% ऑफ 100 प्लस 100 हो जाएगा। तो 5% ऑफ 100 इट मीन्स कितना आंसर आ जाएगा इसका 105, मल्टीप्लाई हो जाएगा 105 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सेम प्लस फीमेल कितनी थी 5500, जो माइनस हमने x लिया था, डिवाइडेड बाय 100, बट इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, कितना 10% इंक्रीज थी, तो सेम वही 10% ऑफ 100 प्लस 100, तो कितना आ गया 110 इंटू 110, ये आ गई इक्वेशन। समझ में आ गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। समझ में आ गया कैसे बनी इक्वेशन, देखो। तो इट मीन्स कितना आ गया x, हमें x की वैल्यू इंटू 105/100 प्लस 5500 माइनस x/100 इंटू कितना है 110, तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेके इधर इक्वल टू है 6000। तो देखो एलसीएम ले लो, चलो नहीं काटा मैंने अभी, एलसीएम ले लिया मैंने 100, तो इधर हो गया x मीन्स 105x प्लस, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, तो 50 माइनस x मल्टीप्लाई है 110 इजिकल टू 6000। तो 100 जो इधर डिवाइड में था वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 100। क्लियर। अब देखो 510 से मैंने 110 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, देखो 510 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 550 से मल्टीप्लाई करा मैंने 110 का, तो ये आया देखो 105x प्लस कितना आ गया 60500 माइनस 110x इजिकल टू 6 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इधर भेज दो, यहाँ प्लस में, इधर माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 60/500। क्लियर। 105x से माइनस करो 110 को, तो कितना आ गया, तब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया -5x, इनको सॉल्व करके इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे कि तो कितना आ गया -5000, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 से इसको कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 1000। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। 35% ऑफ ए नंबर ले लिया मैंने, n इज 21, मोर देन मीन्स प्लस 15% ऑफ 120, तो व्हाट इज द नंबर मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स 35/100 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 21 प्लस 15/100 इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 20 जा, तो इट मीन्स 7n/20 इज इक्वल टू 21 प्लस 80। क्लियर। आगे आप इसको सॉल्व करके और n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कैसे करनी है, बहुत इजी है। 8 + 1 9 हो गया, यहाँ पे देखो इसको ऐड कर लिया 39 हो गया,
तो सिंपल सी बात है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। % of that number and 25% of the same number is 280, और जो 25% of the same number is 280, तो इसको आप फाइंड आउट करोगे, ट्राई करना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिस्ट्री। जो 30% बुक्स हैं वो किसकी हैं? हिस्ट्री की। 50% जो बुक हैं वो है इंग्लिश की, और जो 40% बुक हैं वो है जर्मन। तो द रिमेनिंग 400-200 बुक्स आर इन द रीजनल लैंग्वेज, और जो बची 200 बुक हैं वो वैसी रीजनल लैंग्वेज की। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? सबसे पहले इनका ऐड निकाल लेंगे, कितना आ रहा है? टोटल बुक है वो है 100। ठीक है, 100% है। ठीक है, हमें आपके पास 120% आया, तो इसका निकालेंगे हम ऑफ 100 प्लस इसके साथ 100, जो उसकी वैल्यू हमने ली थी, वही सेम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 120/100 इंटू 100 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो 120 प्लस 100 ऐड करा हुआ है 100, तो 100 से माइनस करो 30 को, कितना आ गया? 70%। क्लियर? इंग्लिश की बुक है 50%, तो 50% ऑफ 70। अब ये चीज़ें तो माइनस होगा, रिमेनिंग इतना बचा 70%, नहीं है सॉरी, हाँ 70 है ये सिर्फ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो 50/100 मल्टीप्लाई 70, 0 0 कैंसिल आउट 0, 5 7 जा 35, आ गया नेक्स्ट 35। फिर उसके बाद 40% जर्मन है, इट मीन्स 40% ऑफ 35 इज इक्वल टू 40/100 इंटू 35, 0 0 कैंसिल आउट, 5 7 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया? 14। अब देखो सिंपल सी बात है, इट मीन्स हमारे पास टोटल कितना आ गया? लास्ट हमारे पास 14 बुक्स। नाउ रिमेनिंग बुक कितनी है? तो 35 से माइनस करेंगे हम 14 को, कितनी हुई? 21 बुक्स आई जो रिमेनिंग आई। समझ में आ गया कैसे करा? इतना समझ में आ गया। तो 21, अब देखो सिंपल सी बात है, अब 21 बुक का ही हमें इसके साथ सॉल्व करना है। तो इट मीन्स, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टोटल रिमेनिंग बुक है वो है 4200, और हमारे पास कितनी आई? 21 बुक्स हमारे पास रिमेनिंग आई इनसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में हमने लेट कितना करा था? 100, तो 21 डिवाइडेड बाय, सॉरी हमने टोटल बुक कितना लिया था? टोटल बुक हमने कितना लिया था? यहाँ पर आया 21 बुक्स। ठीक है, टोटल हमने कितना लिया था? 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 21 कितना हो गया? 200, 2 1 जा 2, 3 4, हमारा आंसर आ गया 20,000। मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। x% मीन्स डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6144 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 मल्टीप्लाई 245.76। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 17, 2 8 जा 16 16, 2 8 जा 16 पॉइंट, ये हो जाएगा 6144 डिवाइडेड बाय 100 x इज इक्वल टू तो देखो ये कितना आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 122.88 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो कितना आ गया 614.4। 100 यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो।
बहुत सिंपल हो गया है। ठीक, सो आज की वीडियो में इतने ही है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।